हे गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। माय नेम इज जीवित सिंह, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जी हाँ, ये धड़कते हुए दिल के बारे में। अगर मैं आपको बोलूं कि भैया एक दिल की फोटो बना के दिखा दीजिए तो तुरंत में से आप में से बहुत सारे लोग 4-5 लौंडे उठेंगे और इस तरह की फोटो बना के दिखा देंगे और व्हाट्सएप पे भी ऐसी ऐसी स्माइलियाँ यूं करके भेजते हुए दिखाई देंगे। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं, ये कोई हार्ट की फ़ोटो नहीं हुआ करती है। हार्ट कुछ इस तरह का हुआ करता है, यानी कि जो आपने बनाया उसके जैसा तो कुछ है ही नहीं है। हार्ट एकदम अलग होता है दोस्त। अब देखिए कि हार्ट जो है ये आपकी बॉडी में क्यों ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? ताकि किसी पे आ जाए इसीलिए दिल जरूरी है, ऐसा नहीं है भाई मेरे। हार्ट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये आपकी बॉडी में एक पंप का काम करता है। आप देखिए कि ऊपर से लेकर नीचे तक हमारी इतनी बड़ी बॉडी है, लेकिन हमारी बॉडी में एक जगह से दूसरे जगह पे चल कौन रहा है? क्या आपने ये नोटिस किया है? आपकी बॉडी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पे कोई न्यूट्रिएंट्स को लेके जाना है, ऑक्सीजन को लेके जाना है, या किसी भी चीज़ को इधर उधर लेके जाना है, ये पोस्टमैन का काम आपकी बॉडी के अंदर कौन कर रहा है? वो कर रहा है आपका ब्लड। और जो ब्लड है वो जाएगा कैसे इधर उधर? कैसे जाएगा वो? उसको चाहिए कोई ना कोई तरीका, और वो तरीका कौन डेवलप करके देता है? उसे हार्ट करके देता है। हार्ट बेसिकली क्या है? एक पंप का काम करता है। किसका? पंप का काम। आपके घर में ना मोटर पंप होंगे, आप लोगों के घर में टंकी होगी, तो टंकी पे पानी चढ़ाते हो तो नीचे जो है आपने मोटर चलाई होगी, है ना? मोटर चलाई होगी नीचे, ये पंप है। तो मोटर चलाते हैं तो यहाँ से टंकी के अंदर क्या है, ऊपर वाली, ये आपका घर है तो ऊपर टंकी पड़ी है, तो टंकी के ऊपर से पानी जो है यहाँ पे चला जाता है और टंकी भर जाती है। तो ये क्या हो गया? आप किसी बड़ी इंडस्ट्री में जाएंगे तो वहाँ तो जगह जगह पे पंप देखेंगे आपकी, एक जगह से दूसरी जगह पे कोई भी लिक्विड, सॉल्वेंट, पानी, कोई एसिड या कोई बेस, कुछ भी ट्रैवल करवाना हो तो पंप के थ्रू हो रहा होता है। तो इसका मतलब है कि पंप क्या करता है? एक जगह से दूसरी जगह पे किसी लिक्विड को भेजता है। वही काम जो है यहाँ पे कौन कर रहा है? पंप का हार्ट कर रहा है। लेकिन कमाल की बात है, आपने आज तक ऐसा पंप नहीं देखा होगा जो 70-80 साल 100 साल तक बिना रुके चल रहा हो। क्या कोई पंप देखा है आपने ऐसा कि आप मोटर चला दीजिए अपने घर की, वो एक दिन चला के छोड़ दो और फूक ना जाए तो वो मेरा नाम बदल देना। तो आप देखिए कि जबकि हमारा हार्ट कंटिन्यूसली चल रहा है, ये नहीं थक रहा ना ये फूक रहा। तो ये देखिए कमाल की चीज़ है। यही तो कुदरत है ना भाई, कुदरत का पार थोड़ी पालेंगे आप लोग। तो ये जो है ये पूरे का पूरा हार्ट है, ये 4 चैम्बर्स में बटा होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, हमारा हार्ट जो है, ह्यूमन का हार्ट 4 चैम्बर का होता है, मछली का हार्ट 2 चैम्बर का होता है, पीसीज वाले में मैंने बताया था। हार्ट क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन है इन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स विच पंप्स ब्लड। ब्लड को पंप करता है ये, और ये सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन पार्ट है। ब्लड प्रोवाइड्स द बॉडी विद ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। अगर बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए है तो वो कौन कैरी करके लेके जा रहा है? इसके अंदर, ब्लड के अंदर आरबीसीज होते हैं। आरबीसीज के अंदर एक कैपेसिटी है हीमोग्लोबिन वाली। हीमोग्लोबिन की कैपेसिटी है कि वो किसी भी ऑक्सीजन को अपने साथ अटैच कर सकता है। इस वजह से क्या है कि जितनी भी ऑक्सीजन लंग्स के अंदर होती है, ये हार्ट लेके जाता है बाकी ऑर्गन्स तक, ताकि उनको ऑक्सीजन मिल पाए और उनका रोजमर्रा का जो जीवन है वो चल पाए, वो अपना काम कर पाए बाकी के ऑर्गन्स। और रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट में भी ये हेल्प करता है, क्योंकि ये क्या करता है? सबके पास जाएगा, उनको ऑक्सीजन देगा और बोलेगा तुम्हारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड वाले डिब्बे हैं वो मुझे दे दो। तो उनसे कार्बन डाइऑक्साइड वाले डिब्बे खुद लेके आ जाएगा और वो कार्बन डाइऑक्साइड किसको दे देगा? लंग्स को दे देगा। फिर लंग्स क्या करेंगे? आपके, जब आप देखिए आउट कर रहे हैं, अपने सांस को बाहर निकाल रहे हैं, तो लंग्स क्या करेंगे? उन डिब्बों को कार्बन डाइऑक्साइड के बाहर निकाल देंगे आपकी नाक के थ्रू। और जब आप यूँ इनहेल करते हैं तो वो लंग्स क्या कर रहे हैं? बाहर से फ्रेश ऑक्सीजन अपने अंदर जमा कर रहे हैं, ताकि जैसी ब्लड आए तो यहाँ पे पूरे का पूरा वो ऑक्सीजन दोबारा से लेके जा पाए। तो ये पूरा का पूरा कंटिन्यूस प्रोसेस है। और एक फैक्ट बताता हूँ कि हमारा जो हार्ट है लगभग एक दिन में 1 लाख बार धड़कता है। ऐसा एक फैक्ट है जो बोला गया है। तो आप कैलकुलेट करके देख लेना, लगभग 1 मिनट में 72 टाइम्स होता है। तो थोड़ा कैलकुलेट कीजिए और अंदाज़ा लगाइए कि इतना होता है कि नहीं होता। फिर ये लोकेट कहाँ पे होता है? ये लंग्स के बीच में होता है। ये एक लंग है, ये एक लंग है, तो यहाँ इन लंग्स के बीच में ये हार्ट जो होता है लोकेट होता है। और इन ह्यूमंस, अदर मैमल्स एंड बर्ड्स द हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स। 4 चैम्बर हैं इसके। अपर में देखिए, अपर में जैसे ये हो गया लेफ्ट एट्रियम होगी, राइट एट्रियम होगी, ये होगी लेफ्ट एट्रियम और यहाँ पे होगी राइट एट्रियम।
ऐसे ही आप देखिए कि वेंट्रिकल होता है, ये राइट वेंट्रिकल होगी, इधर क्या होगी लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी कि ये वाली ये राइट होगी, ये लेफ्ट होगी ना, ऐसे करके आप देख सकते हैं इसको। वैसे इसको ऐसे नहीं दिखाना चाहिए, वो भी मैं बताऊंगा कि क्यों। देखिए इसमें होता क्या है, कॉमनली द राइट एट्रियम एंड वेंट्रिकल जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, राइट वाला हार्ट बोल देते हैं, और जो लेफ्ट में होते हैं उसको लेफ्ट वाला हार्ट बोल देते हैं। और आप देखिए कि जो फिश है, फिश के अंदर 2 ही चैम्बर होते हैं, मैंने आपको बताया था, और जो रेप्टाइल्स होते हैं, जो रेंगने वाले जीव होते हैं, उनके अंदर 3 चैम्बर होते हैं हार्ट के। और ऐसे ही देखिए कि इन ए हेल्दी हार्ट ब्लड फ्लोज इन वन वे, एक डायरेक्शन में हार्ट फ्लो करता है थ्रू दी हार्ट ड्यू टू दी हार्ट वाल्व्स। अब इसका मतलब क्या है, देखो आप एक ऐसे लाइन है, लाइन के अंदर देखिए एक यहाँ पे हुक लगा रखी है, और एक इस तरह की एक पत्ती है, इस तरह की पत्ती है, ये ऊपर नीचे हो सकती है, स्प्रिंग वाली पत्ती है एक तरह से। अब देखिए सपोज कीजिए कि अगर ब्लड ऐसे चलेगा तो जब इस तरफ फ्लो करेगा तो ये पत्ती को ऐसे कर देगा, अपने प्रेशर से ऐसे कर देगा, तो ऊपर और जगह बचेगी और ये ऐसे निकल जाएगा। लेकिन सपोज कीजिए अगर कोई इस तरफ से प्रेशर मारना शुरू करे इस पत्ती पे, तब क्या होगा, वो ये पत्ती ऐसे है ना, ये आएगा और यूं प्रेशर मारेगा, यूं जैसी प्रेशर मारेगा ये पत्ती कहां पे अड़ जाएगी, इस वाली पत्ती के साथ अड़ जाएगी टक करके, यानी कि इधर जाने ही नहीं देगी। इसको बोलते हैं यूनि डायरेक्शनल फ्लो, एक ही डायरेक्शन में फ्लो रहेगा, वो रिवर्स वाला फ्लो नहीं होगा। ये अब क्या मैं आपको बताऊं, ये बहुत सारे कंसेप्ट हैं यार, मैकेनिक्स के कंसेप्ट हैं, बस आप समझ लीजिए कि ऐसा होता है, ठीक है। आपके घर में भी हो सकता है एनआरवी लगे हों, नॉन रिटर्न वॉल्व बोलते हैं इसको, एनआरवी। अब वही है ना, मैं जितनी टर्मिनोलॉजी आपको बताता जाऊंगा आप उतना ही उसमें फंसते चले जाएंगे, तो मैं एक थोड़ा सा लिमिट ही कर रहा हूँ चीज़ों को, नहीं तो बहुत कुछ अपने पास बताने को फिर तो, ठीक है। तो ये एनआरवी का कंसेप्ट मैंने आपको समझाया अभी। अब इसी से क्या होता है कि बैक फ्लो नहीं होता है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो जाता है। द हार्ट इज एनक्लोज्ड इन ए प्रोटेक्टिव सैक, एक पूरी की पूरी बोरी के अंदर या एक कवरिंग के अंदर, पैकेट के अंदर हार्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम, विच कंटेन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड, उसके अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड भी भरा होता है, और उसी के अंदर हार्ट आपका पड़ा होता है। अगर आपको अंदाजा लगाना आपका हार्ट कितना बड़ा है, तो ये एक मुट्ठी बंद कीजिए, ये इतना ही बड़ा आपका हार्ट है लगभग, जितनी ये आप मुट्ठी बंद कर लेंगे ना, ये इतना ही बड़ा जो है यहाँ पे आपका दिल है, ये धड़क रहा है, बस इतना से ही बड़ा होता है आपका हार्ट। और ये कंटिन्यूसली देखिए यूं यूं ये धड़कता रहता है, क्योंकि इसका काम ही पंप करना है किसको, ब्लड को। द वॉल ऑफ द हार्ट इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स, जो इसकी वॉल है पूरी की पूरी हार्ट की, ये किस 3 लेयर की बनी है, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम, ये 3 लेयर होती हैं इसकी। अब आगे बढ़ते हैं, आइए अब इसका मेन पार्ट है जो वर्किंग, उसके ऊपर आते हैं। मैं यहाँ पे आपको थोड़ी सी चीजें समझाता हूँ। आप देखो यहाँ पे मैंने लिखा है राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, जबकि आप देख रहे होंगे कि आप अगर ऐसे देख रहे हैं आज, तो ये तो लेफ्ट साइड हो गई ना आपकी, देखो ना, ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, तो ये तो लेफ्ट साइड होगी, फिर मैं इसको राइट क्यों बोल रहा हूँ। आप इसको ऐसे मत देखिए, आप ऐसे देखिए कि हार्ट जो है, आप अगर ऐसे खड़े हैं, है ना, तो मेरा हार्ट अभी कैसा होगा, यहाँ पे, ये इसको मेरे ही हार्ट मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है, तो मेरा हार्ट मान लिया, तो ये इसको मैं कैसे एज्यूम करूंगा, मैं इसको इस वाली जगह को क्या बोलूंगा, मैं राइट बोलूंगा, ठीक है। आप उधर खड़े होकर लेफ्ट बोल रहे हैं, लेकिन मेरे लिए तो क्या है, हार्ट के हिसाब से जो है ये राइट है, और ये इधर वाली क्या है, लेफ्ट है, बस ऐसे समझ लेना है। तो इसलिए कंफ्यूज मत होना, ये इधर राइट ही आएगा और इधर लेफ्ट ही आएगा, बस रेफरेंस का गेम है सारे का सारा। अब देखो कि हार्ट काम कैसे करेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है और मजेदार सा है सेशन ये। आप देखिए कि यहाँ देखो, फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी, बॉडी के अंदर जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है वो यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आएगा, ठीक है। यहां दोनों जगह से यूं आएगा और कहां पे आ जाएगा, इस सेक्शन में आ जाएगा, ये वाला सेक्शन है ना जो, इसके अंदर घुस जाएगा। और इस सेक्शन का नाम क्या है, इसका नाम है राइट एट्रियम। सबसे पहले किसके अंदर आएगा, ये दोनों जगह से, इस लाइन से भी और इस लाइन से भी कहां आ जाएगा, इसके पास आ जाएगा, इसके अंदर घुस जाएगा। अब राइट एट्रियम से देखो, यहां से आया और यहां से कहां घुस गया, अब राइट एट्रियम से इस वाले में, राइट वेंट्रिकल में घुस गया, ठीक है। ये जो नीचे आप देख रहे हैं ये पूरी की पूरी क्या है, राइट वेंट्रिकल है, ये लो, ओके भाई। और ये किसके थ्रू गया है, ट्राइकस्पिड वाल्व होता है यहाँ पे, ये देखिए ट्राइकस्पिड वाल्व, इस वाल्व के थ्रू ये यहाँ पे चला जाता है। अब जब ये यहाँ पे आ गया है, देखो यहाँ पे आया, तो अब यहाँ से घूम के ये आगे कहाँ जाएगा, आगे देखो यहाँ इस लाइन के थ्रू, और बीच में से ये देखो, ध्यान देना, यहां से भी एक लाइन निकल रही इस तरफ को, ये रही वो,
ये यहाँ से बाहर निकलेगा, ये एरो इधर को आएगा, ठीक है, उधर को नहीं आएगा। और ऐसे ही देखिए इधर से एक और डायरेक्शन बनती है, इधर और इधर की, तो ये दोनों तरफ जाएगा, इधर भी जाएगा और उधर भी जाएगा। यहाँ पे जब जाएगा तो ये जाएगा राइट लंग के अंदर, और इस तरफ जब ये जाएगा तो ये जाएगा लेफ्ट लंग के अंदर, ठीक है भाई। तो एक लंग इधर है, एक लंग इधर है, यानी कि इधर वाले लंग में इधर से गया, इधर वाले लंग में इधर से गया, और दोनों लंग्स में जाके वहां पे एल्वियोली वगैरह जो जो भी होते हैं वहां पे उनके अंदर जाके मिक्स होके जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड अपनी है वो लंग्स को दे देगा, और लंग्स से क्या ले लेगा, उनकी ऑक्सीजन ले लेगा। आपने ऐसे किया तो लंग्स ने ऑक्सीजन कैरी कर रखी है तो उनसे ऑक्सीजन ले लेगा। अब ऑक्सीजन लेने के बाद क्या करेगा, ये वापस आएगा। ऑक्सीजन लेने के बाद देखिए कहां से आएगा वापस, ये तो लंग्स के साथ अटैच है, फिर ये भी लंग्स के साथ अटैच होते हैं दोनों, है ना। तो जैसे ही इसने ऑक्सीजन ले ली लंग से, अब लंग से वापस यहां पे आएगा, इसके अंदर घुसेगा। अब द फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट लंग, इधर से और इधर से ऐसे घुस जाएगा, और ऐसे घुस के कहां पहुंच जाएगा, यहां पे पहुंच जाएगा, जिसको कि हम बोलते हैं यहाँ पे, ये आपका क्या हो गया, लेफ्ट एट्रियम। ये जो है सिर्फ इतना सा, ये क्या हो गया, लेफ्ट एट्रियम। ये देखो ये यहाँ पे, ठीक है भाई, इसका नाम हो गया लेफ्ट एट्रियम। अब ये तो इधर से आया, लेकिन यहाँ पे जो इस वाला लंग है वो कहाँ से आएगा, वो यहाँ इन दोनों से आएगा। तो ये इन दोनों से पीछे पीछे की तरफ गई हुई हैं ये लाइनें। अब आगे है तो बाकी कुछ पीछे भी तो लाइनें गई हैं, ये दोनों पीछे की तरफ है, तो पीछे से कहाँ पे, इसके अंदर घुस जाएगा, इसके अंदर घुस जाएगा, और इधर से घुस जाएगा। तो यानी कि पूरे का पूरा ऑक्सीजन वाला ब्लड अभी कहाँ आ चुका है, लेफ्ट एट्रियम के अंदर आ चुका है। ये लेफ्ट एट्रियम है। अब लेफ्ट एट्रियम से अगेन ये कहाँ पे आएगा, अब ये आएगा नीचे वाले इस चैम्बर के अंदर, पूरे के अंदर। इस चैम्बर को क्या बोलते हैं हम, लेफ्ट वेंट्रिकल बोलते हैं। तो यानी कि ऑक्सीजन वाला ब्लड अब लेफ्ट वेंट्रिकल में घुस गया। लेफ्ट वेंट्रिकल में घुसने के बाद इधर को जाएगा, इधर को जाएगा, और क्योंकि ये हार्ट बार बार यूं ऐसे कर रहा है, धक धक कर रहा है, तो ये क्या करेगा, जैसे ही ये आया यूं, ठीक है, अब इसको यूं करके फेंकेगा। जैसे ही आप देखिए ना, आपके हाथ में एक गेंद है, आप उसको यूं करके ऊपर फेंकते हो तो ऊपर को जाएगी ना, ऐसे ही ये भी क्या करेगा, ऐसे आया ब्लड, इसको यूं करके ऊपर को फेंका, इसने यूं करके ऊपर को फेंका, तो ये कहां जाएगा, देखो इधर को जा रहा है, इधर को जाएगा, तो ये देखो ये इधर को निकल जाएगा। और यही वाला देखो इधर भी निकल रहा है, ये इधर भी निकल रहा है, देखो ध्यान से, यही जो है ना, इधर को और इधर को दोनों साइड से ये कहां पे चला जाएगा, अब फ्लो ऑफ ब्लड टू दी बॉडी। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब बॉडी के पास चला जाएगा, हर ऑर्गन के पास जिसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए, और ऐसे ही फिर वापस से वहां से घूम फिर के वापस कहाँ आएगा, इसके थ्रू वापस आ जाएगा, और यहाँ से वापस आ जाएगा, और ये प्रोसेस पूरी की पूरी चलती रहेगी। ये मैंने आपको बता दिया तरीका इसके अंदर क्या होता है। और अगर वो पूछ ले पेपर के अंदर कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पूरी बॉडी में कहाँ से, किस जगह से सप्लाई होता है हार्ट में, तो एग्जैक्ट नाम होता है आयोटा से, AORT। ओर्टा मत बोलना, अयोटा बोलते हैं इसको। तो ये जो पूरा का पूरा है इसको हम अयोटा बोलते हैं। तो अयोटा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होता है पूरी की पूरी बॉडी में। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से बाहर कौन निकाल रहा है, तो आप बोलेंगे कि अयोटा ही जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बाहर निकाल रहा है और फिर आगे पूरी की पूरी बॉडी में पहुंचा रहा है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के अंदर लेके कौन आ रहा है, तो पल्मोनरी वेन्स लेके आ रही हैं। ठीक है भाई, पल्मोनरी वेन्स जो है वो लेके आ रही है कहाँ से, लंग्स से। इस तरह से चीज़ें पूछी जा सकती है। ये अब आपको पूरा का पूरा चार्ट समझ में आना चाहिए है। अब कहाँ से कौन सी चीज़ हो रही है ये मैंने सारी की सारी आपको समझा दी है। ये पूरा पढ़ लेना, ये वही है जो मैंने अभी समझाया है आपको। ठीक है, बस आपको समझ होनी चाहिए कि मैंने समझाया क्या। आपको हर चीज़ का पता होना चाहिए कि इसमें कौन सी चीज़ क्या है। मैंने एक एक करके आपको समझा दिया। अब पेरिकार्डियम शील्ड जो होती है वो क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है हार्ट को फ्रॉम फ्रैक्शन ऑफ सराउंडिंग स्ट्रक्चर। हार्ट के चारों तरफ एक शील्ड लगा रखी है, पेरिकार्डियम शील्ड। इसका काम क्या है, हार्ट को एक तरह से बचाना। फिर कार्डियक सेप्टम जो होता है वो डिवाइड करता है हार्ट को दो पार्ट्स में, लेफ्ट और राइट में। कार्डियक सेप्टम ऐसे हार्ट को डिवाइड कर देता है, एक को बोल देगा राइट हार्ट और एक को बोल देगा लेफ्ट हार्ट। ठीक है भाई। फिर पल्मोनरी अयोटा क्या करती है, रिमूव करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड या प्योर ब्लड फ्रॉम द हार्ट। मैंने क्या बोला था, ये अयोटा का काम क्या है,
ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से बाहर निकालना, हार्ट से बाहर निकाल के कहाँ पहुंचाना, हर ऑर्गन तक पहुंचाना। तो भैया जो O2 वाला ब्लड है यहां से ही तो निकल के पूरी की पूरी बॉडी में जाएगा, तो यहां से कौन निकाल रहा है, अयोटा ही तो निकाल रही है हार्ट से बाहर, किसको, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। लेकिन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसके अंदर देखिए होता क्या है कि ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की एकदम कम होती है। ऐसे ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वहां पे हाई लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है और लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन होता है। एक और चीज आपके दिमाग में आना चाहिए कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स हो जाएं। अगर ऐसा हो गया बाई चांस, वैसे तो होगा नहीं क्योंकि बहुत सारे वाल्व्स वगैरह जैसे यहाँ ट्राइकस्पिड वाल्व वगैरह लगा है, ऐसे पूरा वाल्व वाला सिस्टम लगा है, अलग अलग चैम्बर बने हुए हैं, तो ऐसे मिक्सिंग होती नहीं है। इन केस कोई वर्स्ट सिचुएशन में हो भी जाए तो फिर उस केस में क्या होगा कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर राइज करना शुरू हो जाएगा, आपका स्टेमिना एकदम ड्रॉप करना शुरू हो जाएगा और इससे आपकी मौत भी हो सकती है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसी का पार्ट एक होता है, अभी हमने ब्लड की बात की कि ब्लड फ्लो कर रहा था, एक और चीज होती है लिम्फ। लिम्फ किस कलर का होता है, ये येलो फ्लूइड होता है जो कि फ्लो करता है इन वन डायरेक्शन फ्रॉम टिश्यू टुवर्ड्स हार्ट। ये टिश्यूज से हार्ट की तरफ फ्लो करता है। और आप देखिए इसके अंदर लिम्फोसाइट्स भी होते हैं। अब ब्लड के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, हम ब्लड को अलग से करेंगे पूरे के पूरे को। तो लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, जो लिम्फ्स होते हैं इनका काम क्या होता है, ये सोल्जर होते हैं एक तरह से, प्रिवेंट करते हैं बॉडी को डिजीजेज से बाय किलिंग हार्मफुल बैक्टीरिया। और ये हेल्प करते हैं हीलिंग दी वुंड्स में भी, है ना, आपको घाव हो जाए तो उसको ठीक करने में भी मदद करते हैं। और ये सोल्जर्स हैं तो आपको जितनी भी डिजीज है उनसे लड़ने में हेल्प करते हैं। अब देखिए जो पल्मोनरी आर्टरी है इसका काम क्या होता है, कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू दी लंग्स। पल्मोनरी आर्टरीज जो होती हैं ये काम करती हैं। देख लेते हैं पल्मोनरी आर्टरीज कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई, यहाँ पे देखो आप कहाँ पे हैं मेरे दोस्त, ये रही, ठीक है, ये रही पल्मोनरी आर्टरी। और मैंने क्या बोला था आपको, जब यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो यहाँ पे कहाँ जा रहा है, वो लंग्स के अंदर जा रहा है, फ्लो टू दी लेफ्ट लंग। और ऐसे ही मैंने बोला था एक इधर को जा रहा है, ये राइट लंग में जा रहा है। तो ये क्या है, ये राइट पल्मोनरी आर्टरी है, ये लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी है। तो ये क्या कर रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक पहुंचा रही है। और फिर उन लंग्स में से जब ये ऑक्सीजन लेके आ रहा है तो अब वापस से इनको अंदर कौन पहुंचा रही है, तो वो पल्मोनरी वेन्स हैं। जो वेन्स हैं वो वापस से अंदर पहुंचा रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और जो पल्मोनरी आर्टरी है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बाहर निकाल रही है। सिंपल सी बात। और अगर बॉडी तक पहुंचाना है तो उसको अयोटा पहुंचा रहा है पूरे के पूरे बॉडी में। सिंपल सी बात है, आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो आपको मैंने एक एक करके सारे बता दिए। द वेन्स हैव वॉल्स दैट प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ ब्लड। हर वेन के अंदर, ये जितनी भी वेन्स आप देख रहे हैं पल्मोनरी वेन्स वगैरह, इनके अंदर वाल्व लगे होते हैं, तो वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा, पीछे को नहीं जा सकता ब्लड। वो मैंने पहले भी बता दिया कि वाल्व लगा होता तो दूसरी साइड नहीं जा सकता, एक ही साइड पे जाएगा। ओके भाई, तो ये पूरे का पूरा था हमारा हार्ट के बारे में। आई होप कि खत्म हो गया। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। मेरे हिसाब से जो जो चीज़ें बनती थी मैंने एक एक चीज़ की पूरी डिकोडिंग करके आपको बता दी है। और जो इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से था वो सारे क्वेश्चन भी मैंने कवर किए हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, पल्मोनरी वेन क्या करती है, लेफ्ट वेंट्रिकल क्या कर रही है, राइट वेंट्रिकल क्या कर रही है, अट्रियम क्या कर रही है, अयोटा क्या कर रही है, कैसे फ्लो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे जा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे जा रहा है, ये सब आपको पता होना चाहिए है हार्ट के बारे में। ये सारी डिटेल्स मैंने बताई है। आई होप कि आपको समझ आई होगी। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल।